मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश, आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यह BSSC इंटरमीडिएट किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 15 सेट दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को GS के जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कंप्लीट करवाता हूं। फ्रेंड्स, आज यह सेट नंबर 3 होगा। अगर फ्रेंड्स आप रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, उसमें फ्रेंड्स एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी में। फ्रेंड्स, उसमें 24 के 24 सेट सॉल्व ऑलरेडी करवा रखा हूँ, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालाइज इसलिए करते हैं कि ये अनुमान लगा पाते हैं कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि हम लोग अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे पाएँ। फ्रेंड्स, आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुकर्रम खान ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर बी है अली कादिर खान। ऑप्शन नंबर 3 है मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन नंबर 4 है अलवर्दीन खान। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुकर्रम खान, अली कादिर। ऑप्शन नंबर 3 है मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन नंबर 4 है अलवर्दी खान। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, मुर्शिद कुली खान। फ्रेंड्स, बात आई है बंगाल की। बंगाल की पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? फ्रेंड्स, बंगाल की जो पहले राजधानी होती थी वह ढाका हुआ करती थी। फ्रेंड्स, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की? फ्रेंड्स, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की? फ्रेंड्स, वह की थी मुर्शिद कुली खान ने। इसने राजधानी अपनी क्या बनाई? मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी बनाई थी मुर्शिदाबाद। क्या बनाई थी फ्रेंड्स इसने अपनी राजधानी? इसने अपनी राजधानी बनाई थी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद बनाने के बाद फ्रेंड्स, इसके बाद जो शासक आता है वह शुजाउद्दीन आता है। शुजाउद्दीन इसके बाद शासन करता है बंगाल के ऊपर। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? फ्रेंड्स, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो वह था मुबारकुद्दौला। कौन? मुबारकुद्दौला। फ्रेंड्स, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना चिनक्लिस खां, जिसे निज़ामुल मुल्क भी कहते हैं, चिनक्लिस खान ने हैदराबाद की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अवध की स्थापना किसने की थी? अवध। फ्रेंड्स, अवध की जो स्थापना की थी वह की थी सआदत खां, जिसे बुरहान मुल्क भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राउरकेला इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर बी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर सी बोकारो इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर 4 भिलाई इस्पात संयंत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 4 होगा, भिलाई इस्पात संयंत्र। जो फ्रेंड्स भिलाई इस्पात संयंत्र है वह किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसको शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, यह फ्रेंड्स किस मॉडल पर आधारित थी? फ्रेंड्स, यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई थी? तो वह भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। फ्रेंड्स, दुर्गापुर
दुर्गापुर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? फ्रेंड्स यह पश्चिम ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था दुर्गापुर। फ्रेंड्स तीसरी पंचवर्षीय योजना यह किस मॉडल पर आधारित थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह फ्रेंड्स जॉन सैंडी एवं चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। किस पे? जॉन सैंडी एवं चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसमें किस चीज़ की प्राथमिकता दी गई थी? तो वह कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। फ्रेंड्स इसी पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, जो कि झारखंड में है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? यह झारखंड में स्थित है। यह किस राज्य में? झारखंड में। और किस देश के सहयोग से? तो वह रूस के सहयोग से बोकारो की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स राउरकेला जो है ये ऑप्शन नंबर 1 दिया है राउरकेला। यह फ्रेंड्स किस देश के सहयोग से की गई? तो फ्रेंड्स यह जर्मनी के सहयोग से की गई थी। यह किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है राउरकेला? यह उड़ीसा में है। दुर्गापुर तो फ्रेंड्स मैंने अभी बता दिया। दुर्गापुर किस देश के सहयोग से? वह ब्रिटेन के सहयोग से। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। भिलाई यह रूस के सहयोग से। और यह किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है? मैरी कॉम ऑप्शन नंबर 2 है अखिल कुमार, ऑप्शन नंबर 3 है विजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है लेस राम, सरिता देवी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा विजेंद्र सिंह। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी बिहार। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? किसने किया है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स वह किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने फ्रेंड्स। यह क्या है फ्रेंड्स? जो डॉल्फिन है यह एक स्तनपायी जीव है जिसे मैमेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मैमेलिया। फ्रेंड डॉल्फिन जो प्रोजेक्ट आया था यह 2009 में आया था। डॉल्फिन प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 में की गई थी। इससे भारतीय जलीय जीव का दर्जा मिला उस टाइम फ्रेंड्स। इसे भारतीय जलीय जीव का दर्जा मिला था। फ्रेंड डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? डॉल्फिन संरक्षण केंद्र यह भागलपुर में खोला गया है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है वह प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा भारत के भाषाई राज्य का गठन किया गया। तृतीय, चतुर्थ, तीसरा, प्रथम है, ऑप्शन नंबर 4 है द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा भारत के भाषाई राज्य का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 चतुर्थ, ऑप्शन नंबर 3 प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो प्रथम क्या है फ्रेंड? पहला राज्य है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और यह दूसरी बार में की अवधि तक के कारावास और या 15,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय है। ऑप्शन नंबर 1 है 1 वर्ष की सज़ा, ऑप्शन नंबर 2
3 माह, ऑप्शन नंबर 3 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 6 माह। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 6 का? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा 2 वर्ष। फ्रेंड्स अगर जो पहली बार जब वो बंदा पकड़ा जाएगा शराब पीकर, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने की सज़ा को बढ़ाकर 6 महीने की कैद, या पहली बार जब पकड़ा जाएगा तो 6 महीने की कैद होगी और 10,000 रुपये जुर्माना होगा, और जब दूसरी बार वो पकड़ा जाएगा तो उसे 2 वर्ष की जेल और 15,000 रुपये का जुर्माना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी और सिंधु नदी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और यमुना नदी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी 4 सिंधु नदी। फ्रेंड्स सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वह तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। यह अपना जल गिराती है अरब सागर में। सिंधु नदी जो होती है फ्रेंड्स ये अपना जल अरब सागर में गिराती है। सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। यह इसमें कुछ शर्तें रखी गई थीं, जैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 6 नदियाँ जो होती हैं पाकिस्तान वहाँ अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब जो नदी है यह भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था। फ्रेंड जो सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी है इसमें कहा गया था कि 20% पानी भारत यूज करेगा और 80% पानी जो है वह पाकिस्तान यूज करेगा, इन 3 नदियों का, सिंधु, झेलम और चिनाब। अब रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का जो पानी है 80% भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। फ्रेंड्स गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम जो होता है वह गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और यमुना नदी का उद्गम जो होता है वह यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का तो यह चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। नेक्स्ट, अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1956 में और 1960 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1958 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1954 में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो फ्रेंड्स वह 1958 में की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? 1958 में की गई थी। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम टी फैंथलर ने खोजा था। कब खोजा था? 1750 में खोजा था टी फैंथलर ने। और फ्रेंड्स अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने? सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था 1837 में। फ्रेंड अशोक के अभिलेख जो है वह 4 लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों को 4 लिपियों में लिखा गया है। ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि शहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वह किस लिपि में लिखा गया है? शहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वह किस लिपि में लिखा गया है? तो यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया है फ्रेंड्स। शहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है यह किस लिपि में? यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर दूसरा है इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल
ऑप्शन नंबर 4 ओडिशा। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। फ्रेंड्स जो उड़ीसा है यह बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है। उड़ीसा जो है बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है भारत में। और फ्रेंड्स यह भारत में नहीं और लौह अयस्क में भी यह भारत में सबसे नंबर 1 पर है उड़ीसा। फ्रेंड्स विश्व में प्रथम नंबर पर कौन है? विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे प्रथम नंबर पर कौन है फ्रेंड्स? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। नेक्स्ट 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हास्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी विलियम होजेस, ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम होजेस, रॉबर्ट फ्रांसिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या फ्रेंड्स? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी 1793 में। फ्रेंड्स रैयतवाड़ी की शुरुआत कब की गई थी? रैयतवाड़ी की शुरुआत फ्रेंड्स यह 1820 में की गई थी। सर टॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। यह किस क्षेत्र में की गई थी? तो यह मद्रास और मुंबई के क्षेत्र में की गई थी रैयतवाड़ी की शुरुआत। फ्रेंड्स महालवाड़ी की शुरुआत कब की गई थी? तो यह महालवाड़ी की शुरुआत 1822 में की गई थी। हार्ट, मैकेंजी और जेम्स विल्सन के द्वारा की गई थी। ये जो महालवाड़ी जो क्षेत्र हुआ करता था वो संयुक्त प्रांत हुआ करता था जो आज के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? सितंबर 1960, ऑप्शन नंबर 2 मई 1962, ऑप्शन नंबर 3 सितंबर 1962, ऑप्शन नंबर 4 मई 1960। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, मई 1960। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। नेक्स्ट हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तर पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मा हिमालय, ब्रहा हिमालय, ऑप्शन नंबर 2 है निम्न हिमालय, ऑप्शन नंबर 3 है महा हिमालय, ऑप्शन नंबर 4 है महाभारत पर्वतमाला। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 का। फ्रेंड्स जो 12 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, महा हिमालय। ग्रेट हिमालय जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है। यह हिमालय की एकमात्र श्रेणी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी निरंतरता बनाए रखती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर फ्रेंड? महा हिमालय में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर 1 है हुमायूं, ऑप्शन नंबर 2 है मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन नंबर 3 है अकबर, ऑप्शन नंबर 4 है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। फ्रेंड्स चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। इसे कुतुब शाही वंश के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद स्थानांतरित करने के उपलक्ष्य में चार मीनार मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था फ्रेंड्स? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कब? 1591 में। यह किस राज्य में है? तो यह हैदराबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर ONV क्रूप। ऑप्शन नंबर 2 है अकितिम अच्युतन न बुदरी। ऑप्शन नंबर 3 है जी शंकर क्रूप। ऑप्शन नंबर 4 है डॉक्टर MT वासुदेवन नैयर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी शंकर क्रूप। फ्रेंड्स मलयालम कवि थे ये। कौन से? ये हम एक मलयालम कवि हैं और लेखक जी शंकर क्रूप 1965 में सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे 1965 में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक खनिज की श्रेणी में नहीं आता है? अधात्विक मतलब जो धातु नहीं है। अभ्रक, लाइमस्टोन, बॉक्साइट और जिप्सम। तो फ्रेंड्स कौन सा नहीं आता अधात्विक की श्रेणी में? तो फ्रेंड्स बॉक्साइट यह अधात्विक खनिज की श्रेणी में नहीं आता है। बॉक्साइट। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मुंबई, गुरुग्राम, चेन्नई या बेंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चेन्नई में है। फ्रेंड्स जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है यह क्या है? ये एक लघु वित्त संस्थान है। लघु वित्त संस्थान है फ्रेंड्स। अब बात आ गई है फ्रेंड्स बैंक की। तो बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ पर फ्रेंड्स? RBI का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। सेबी का भी मुख्यालय मुंबई में और नाबार्ड का भी मुख्यालय मुंबई में और SBI का भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फ्रेंड्स इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और सिडबी का मुख्यालय यह लखनऊ में स्थित है। सिडबी का मुख्यालय। उत्तर प्रश्न संख्या 17 है, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में है फ्रेंड्स? प्रसिद्ध लोकगीत कजरी यह किस राज्य कहाँ का यह लोकप्रिय है? कजरी जो है मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है या छत्तीसगढ़ में है? कहाँ है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यह है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे फ्रेंड्स? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में ही रासलीला, कजरी, नौटंकी, चरकुला और छौरा ये सभी
उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स? रासलीला, कजरी, नौटंकी, चरकुला, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? होसांग शाह ने, दिलावर खान ने, बहमन शाह ने, मीर जाफर ने। किसने बनाया था फ्रेंड्स? तो वह बनाया था होसांग शाह ने। किसने? होसांग शाह ने। इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? कपास का प्रयोग, सन का प्रयोग, जूट का प्रयोग या हुप वाइन का प्रयोग? तो फ्रेंड्स जूट का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा जूट। फ्रेंड्स इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। जूट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं जूट को। फ्रेंड्स जूट उत्पादन में वर्ल्ड में 1 नंबर पर कौन है फ्रेंड्स? वर्ल्ड में जूट उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर कौन आता है? तो फ्रेंड्स वह आता है भारत। और राज्य में जूट उत्पादन में किस राज्य का स्थान है भारत में प्रथम नंबर पर? तो वह है कोलकाता। नहीं, कोलकाता नहीं फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? तो वह आता है पश्चिम बंगाल। केंद्रीय जूट संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय जूट संस्थान यह कोलकाता में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान यह बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ईसाई। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? साबरमती से की थी, चंपारण से की थी, सेवाग्राम से की थी या शांति निकेतन से की थी? तो फ्रेंड्स कहाँ से शुरुआत की थी फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स गांधी जी ने साबरमती से नमक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। कब की थी फ्रेंड्स यह शुरुआत? 12 मार्च 1930 को की थी। यह जो यात्रा थी यह 24 दिन लगातार चली थी और 78 अनुयायी इस यात्रा के साथ चल रहे थे फ्रेंड्स। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यह भी महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। 6 अप्रैल 1930 को शुरू की गई थी फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी 1 अगस्त 1920 में। रॉलेट एक्ट की शुरुआत कब की गई? रॉलेट एक्ट की शुरुआत भी 6 अप्रैल 1919 को की गई थी फ्रेंड्स। महात्मा गांधी जी की फ्रेंड्स पत्रिकाएं हैं जो मोस्ट एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, यह महात्मा गांधी जी की पत्रिका है। कौन कौन सी पत्रिका फ्रेंड्स? इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, यह महात्मा गांधी जी की पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? विश्व बैंक, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ।
संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, इस गठन राष्ट्र संघ के स्थान पर किया गया था। इसका जो गठन है वह राष्ट्र संघ के स्थान पर किया गया था। फ्रेंड्स, राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के अंत में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना संगठन के रूप में की गई थी। किसकी स्थापना? राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के अंत में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना संगठन के रूप में की गई थी। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अशरफ अली, ऑप्शन नंबर 4 खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान के गठन की जो मांग का विरोध किया था। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। फ्रेंड्स, इन्हें फोर्टियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार को फोर्टियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, लाल कुर्ती आंदोलन की भी स्थापना इन्होंने की थी, खुद खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? मानवाधिकार, लुप्त प्राय प्रजातियां, बच्चों की कुपोषण से, पर्यावरण से। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो फ्रेंड्स, वह है मानवाधिकार। मानवाधिकार की सुरक्षा पर यह केंद्रित है। फ्रेंड्स, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार जो दिवस है वह 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, वह की गई थी 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वह लंदन में है। इसका मुख्यालय। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की? विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर 2 वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांसिस बुकानन, ऑप्शन नंबर 4 सर विलियम जेम्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, 25 का 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। फ्रांसिस बुकानन। हैमिल्टन को सामान्यतः बुकानन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, बुकानन ने 1794 में भारत आए और 1815 में वहाँ से चले गए थे। फ्रेंड्स, वह 1794 में बंगाल चिकित्सक सेवा में शामिल हुए। उन्होंने भारत के भूगोल, वनस्पति विज्ञान और प्राणिविज्ञान शास्त्र को समझने में भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किन्होंने? बुकानन ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है भाग 4, ऑप्शन नंबर 2 है भाग 5, ऑप्शन नंबर 3 है भाग 3, ऑप्शन नंबर 4 है भाग 2। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। फ्रेंड्स, ये किस भाग में इसका वर्णन है? तो यह भाग 4 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स,
जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। और फ्रेंड्स भाग 5 क्या है? भाग 5 जो है उसमें संघ का वर्णन दिया गया है। भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है। और भाग 3 में किस चीज़ का वर्णन है? तो वह भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 2 में किस चीज़ का वर्णन है? भाग 2 में फ्रेंड्स नागरिकता का वर्णन है। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी को प्रतिमा का अनावरण किया था? थाईलैंड में, कंबोडिया में, वियतनाम में या मलेशिया में? फ्रेंड्स कहाँ पे किया था फ्रेंड्स? तो वह वियतनाम में किया था। कहाँ? वियतनाम में। विदेश मंत्री 15 और 18 अक्टूबर 2023 तक वियतनाम की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। कहाँ पर? वियतनाम में। वहीं पर इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। बैगनी क्रांति, पर्पल रिवॉल्यूशन, जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था और को किस रूप में जाना जाता है? लवेंडर क्रांति, इंडिगो क्रांति, आर्किड क्रांति और ली लेक क्रांति। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह लेवेंडर क्रांति होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? लेवेंडर क्रांति होगा। फ्रेंड्स बात करें क्रांति की, तो फ्रेंड्स श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। और पीली क्रांति यह तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य और गुलाबी क्रांति झींगा। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन और रजत क्रांति यह अंडे से संबंधित है। और भूरी क्रांति यह उर्वरक से संबंधित है। फ्रेंड्स यहाँ से 1 नंबर पूछा जाता है क्रांति से लेकर के, जो कि मैंने आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या राजा राम मोहन राय ने? कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स वह की थी राजा राम मोहन राय ने। बात करें राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था। फ्रेंड्स इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में की थी। फ्रेंड्स इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी 1815 में। जस्ट उसके 1 साल बाद इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी 1816 में। उसी के जस्ट 1 साल बाद इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में। फ्रेंड्स इनको निम्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। फ्रेंड्स इन्हें भारतीय पत्र पत्रिका का अग्रदूत भी कहा जाता है और इन्हें नवछत्र का तारा के नाम से भी जाना जाता है, राजा राम मोहन राय को। फ्रेंड्स इनकी एक पत्रिका है संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली भाषा में छपा करती थी। इसका जो प्रकाशन था राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया जाता था, वह 1821 में किया जाता था, संवाद कौमुदी का प्रकाशन। यह एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, यह किस भाषा में छपती है? जो संवाद कौमुदी है यह किस भाषा में छपती है? तो वह बंगाली भाषा में छपती है। फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया था। एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया था। फ्रेंड्स फिरातुल अखबार
फिरातुल अखबार फ्रेंड्स ये फारसी भाषा में छपता था और ब्रह्मनिकल मैगजीन जो होती थी वह अंग्रेजी भाषा में छपती थी, ब्रह्मनिकल मैगनीज। और फ्रेंड्स सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का जो अंत है वह किसने किया था? तो फ्रेंड्स वह राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का अंत किया था। किसके सहयोग से किया था? तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 30 का? जो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास। नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, गृह मंत्री या कौशल विकास मंत्री? भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC का अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स वह है वित्त मंत्री। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक के द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड? वरुण गांधी के द्वारा लिखी गई है, डेरेक ओब्रायन के द्वारा लिखी गई है, या AK एटनी के द्वारा लिखी गई है, या शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स? तो वह लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर के द्वारा महाभारत से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद 3 दशकों के भारत के साथ जोड़ने का एक प्रयास है। फ्रेंड्स शशि थरूर ने 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। कौन है फ्रेंड्स? शशि थरूर 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं शशि थरूर। शशि थरूर ने अनेक पुस्तकों की रचना की है जिसमें टैक्स इंडिया, एन एरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई एम आई हिंदू, मैंने अभी इनकी सभी पुस्तकों का वर्णन अभी कल दूसरे सेट में किया है। शशि थरूर के द्वारा कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं फ्रेंड्स? भारत के मंदिर से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नागर शैली की वास्तुकला का उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 33 का। तो फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1 और 2 दोनों इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भ्रंशोत्तत पर्वतों के उठे हुए ब्लॉकों को कहा जाता है? उत्खंड कहा जाता है, अधोखंड कहा जाता है, ढलान कहा जाता है, शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? भ्रंशोत्तत पर्वतों के उठे हुए ब्लॉकों को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है फ्रेंड्स उत्खंड, उत्खंड कहा जाता है। दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से सर्वाधिक थे? दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? चालुक्य से, चोल से, राष्ट्रकूट से, चेर से? तो फ्रेंड्स वह किस राजवंश से संबंधित थे? तो वह फ्रेंड्स राष्ट्रकूट वंश से
संबंधित थे। दंती दुर्ग। बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का है, कर्नाटक का है, असम का है या गोवा का है? बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स वह किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स वह असम राज्य का लोक नृत्य है बागुरुम्बा। किस राज्य का फ्रेंड्स? असम राज्य का। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को माप देती है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या लिंगानुपात, जनसंख्या आवागमन या जनसंख्या वृद्धि दर। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को माप देती है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या लिंगानुपात, जनसंख्या आवागमन या जनसंख्या वृद्धि दर। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जनसंख्या घनत्व। सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? ऑप्शन नंबर ए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और कोचिन शिप यार्ड को। ऑप्शन नंबर 2 है भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम। ऑप्शन नंबर 3 है एट्रिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर 4 है इरकान इंटरनेशनल और राइट्स। 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अड़तीस का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इरकान इंटरनेशनल और राइट्स। हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक किस वंश के शासक थे? हर्षवर्धन मुगल, मौर्य, गुप्त और पुष्यभूति। हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 ईस्वी तक किस वंश के शासक थे? हर्षवर्धन। तो फ्रेंड किसके थे ये? फ्रेंड्स पुष्यभूति वंश के शासक थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन में हुआ था? 1906 में हुआ था, 1910 में हुआ था या 1905 में हुआ था या 1908 में हुआ था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स वह हुआ था ऑप्शन नंबर 1 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश को ढाका के नवाब आगा खान के नेतृत्व में बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां के नेतृत्व में बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना और ख्वाजा सलीमुल्लाह खां। यह सभी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं। किस संगीत निर्देशक को 2022 से लेकर 2023 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया था? AR रहमान, अनिरुद्ध रविचंद्र। ऑप्शन नंबर 3 RD बर्मन। ऑप्शन नंबर 4 है उत्तम सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तम सिंह। कौन है फ्रेंड्स? उत्तम सिंह। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश, क्या फ्रेंड? गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है फ्रेंड्स,
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, मध्य प्रदेश। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कर्ज, घाटा, नया निवेश, अवमूल्यन। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अवमूल्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवमूल्यन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? खो खो, वल्लमकली, मल्लभ, मल्लखंभ। ऑप्शन नंबर 4 है मैदानी हॉकी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? खो खो, वल्लमकली, मल्लखंभ, मैदानी हॉकी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वल्लमकली। क्या फ्रेंड्स? वल्लमकली। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन करते हैं, तो उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति है। इसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा, विवाद समाधान, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा न्यायिक समीक्षा। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? अर्जुन देव को, वर्गीस कुरियन को, चरण सिंह को, मनोज कुमार को। किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मिल्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है मिल्कमैन के नाम से? तो वह वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में भी जाना जाता है। कुरियन को द मिल्कमैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। उन्होंने भैंस के दूध से दूध का पाउडर बनाया, वर्गीस कुरियन ने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? 155, अनुच्छेद 149, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 143। जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है फ्रेंड्स, वह कौन सा अनुच्छेद है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है फ्रेंड्स? वह है 155। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन काफी नकारात्मक और शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में एक सकारात्मक था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन काफी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था? 48 का करेक्ट आंसर क्या होता है? वह फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। यह प्रथम जन आंदोलन था। जो असहयोग आंदोलन था यह प्रथम जन आंदोलन था। कब शुरू की गई थी फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन? यह 1 अगस्त 1920 को किया गया था। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? अनु रानी, अंजू बॉबी जॉर्ज, प्रीति चौधरी और अलका सिन्हा। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी?
तो फ्रेंड्स वह बनी थी अन्नू रानी। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिशा और मोहिनी अट्टम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4 होगा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा केरल की एक प्रमुख मोहिनी अट्टम नृत्यगना है। क्या है? नृत्यंगना है। फ्रेंड्स ये हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने इसमें से करेक्ट हुए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।